भारतीय जनता पार्टी भले ही 400 पार का नारा लेकर लोकसभा चुनाव में विजय हासिल करने की दावा पेश कर रही हो, लेकिन इन दिनों यूपी की सबसे चर्चित सीट पीलीभीत बाहिड़ी लोकसभा सीट, यहां से वरुण गांधी सांसद हैं और लगातार 40 साल से सियासी सफ़र तय करने वाले मेनका वरुण गांधी को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट की घोषणा नहीं की है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम अन्य दलों में भी संशय बरकरार है। फिलहाल पीलीभीत की लोकसभा सीट पर सियासी घमासान इस कदर फैला है कि तमाम तरीके की अटकलें और तमाम तरीके की चर्चाएं सामने आ रही हैं कि यहां से भारतीय जनता पार्टी के योगी के मंत्री संजय सिंह गंगवार और जितेंद्र प्रसाद का भी नाम सामने आ रहा है कि उनको यहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने मुसीबत का केंद्र बनकर खड़े वरुण गांधी ने निर्दलीय नामांकन का पर्चा लेकर यह तो साफ कर दिया कि वे पीलीभीत से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन पीलीभीत की जनता 40 साल से सियासी सफ़र तय करने वाले वरुण गांधी के बारे में क्या कुछ सोचती है, ये आज मैं आपको एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर बताऊंगा। हम बात करेंगे कि आखिर वरुण गांधी को लेकर यहाँ पर किस तरीके की सोच लोग रखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुखबीर सिंह है। तो क्या कहेंगे वरुण गांधी को लेकर? यहाँ से 40 साल से लगातार सांसद बनती चली आई उनकी माँ, और 2 बार वरुण गांधी भी यहाँ से सांसद रहे। ऐसे में इस बार लग रहा है कि वरुण गांधी को टिकट दिया जाना है या नहीं? सर, ऐसा है कि वरुण गांधी 543 सांसदों में एक ऐसे सांसद रहे हैं जिन्होंने हर के वर्ग के लिए हक की बात करी है, प्रवादवाद से हटकर बात करी है और किसानों के गंभीर मुद्दों पे बात करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह से नाराज़गी मोल ली है। अगर एक सच की आवाज़ को उठाने वाला, सच किसानों की बात करने वाला, गरीबों का सहारा बनने वाले की टिकट पे संचय बना हुआ है, जबकि यहाँ पीलीभीत की जो सीट है वो 19 अप्रैल को पहला चरण में चुनाव है और वरुण गांधी जी की सीट पे अभी भी संचय बना हुआ है। वो क्लियर नहीं हो पा रही है कि दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अगर नहीं दी जाती है तो शायद मेरे एक त्रिकोणीय सा मुकाबला देखने को मिले और जो भी मुकाबला होगा वो वरुण गांधी जी के साथ ही होगा। अच्छा, जिस तरीके से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी ने भी कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र से आने वाले भगवत शरण गंगवार जो लोकसभा का चुनाव बरेली से भी लड़े हैं और संतोष गंगवार के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, एक मजबूत प्रत्याशी यहाँ पर उतारा है। क्या कुछ लगता है वो कितना आगे कामयाब हो पाएंगे? सर, ऐसा है कि जो बीजेपी की जी जो कुछ जो कार्यक्रम हैं जो किसानों के लिए हैं या किसानों के खिलाफ हैं, उसका फ़र्क तो बीजेपी की को पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन एक त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए बनता जा रहा है कि यहाँ किसान बहुल इलाका है, तो किसान जो हैं वो सब वरुण जी के साथ में हैं। तो मैं नहीं समझता कि भगवत शरण जी का कोई इतना प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पर किसान बाहुल्य क्षेत्र, जैसा कि सिख समाज की अगर बात करें तो 1.5 से 2 लाख यहाँ पर सिख समाज का भी वोट है और ऐसे में अहम भूमिका में नज़र आता है। और पीलीभीत लोकसभा की अगर बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से सिखों ने गाजियाबाद बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भी हिस्सेदारी की थी, जिसको लेकर वरुण गांधी समर्थन करते नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि वरुण गांधी के हित में, उनके समर्थन में किसान बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से जुड़ेगा और वरुण गांधी इसी जोर पर निर्दलीय भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले या ना मिले और वो चुनाव मैदान में है। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? किस किसान बाहुल्य क्षेत्र है ये और वरुण गांधी को लेकर तमाम संशय बना आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? सर, आने वाले समय में आपने पीछे जो बीत गया समय उसमें देखा होगा कि कोरोना काल चला था। उस समय माननीय सांसद जी ने टोटल टाइम फ्री अपनी रसोई चलाई, फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर चलाए। ना कि वो सैलरी लेते हैं, ना कि वो रिश्वतखोर हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने पीलीभीत की जनता का पूरा समर्थन दिया और पूरा समय यहीं पे बिताया। अगर बीजेपी इस समय उनकी टिकट काटती है तो वो निर्दलीय पूरे मजबूत हैं और आने वाले समय में पंजाब में बीजेपी सोच रही है कि अकाली दल से गठबंधन हो। इस चीज़ का पंजाबी समुदाय और किसान में इनका बहुत तगड़ा रोष रहेगा। देखिए, कहीं ना कहीं जो वरुण गांधी को लेकर संशय चला आ रहा है, ये तो तय है कि वरुण गांधी पीलीभीत से ही चुनाव लड़ेंगे और जो तमाम तरीके के अटकलें चली आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी और को यहाँ से अपना उम्मीदवार का चेहरा बनाकर, प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार सकती है, लेकिन वरुण गांधी के सामने सीधे मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। हालांकि अभी हाईकमान को इसका फैसला लेना है। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, वरुण गांधी को लेकर तमाम तरीके की सियासी चर्चाएँ हैं, तमाम तरीके की जो उनकी बोल या भाषा शैली है उसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भाषा शैली जो सच बोलेगा, जो जिसकी रीढ़ की हड्डी में दम होगा वही सच बोल पाएगा। अगर किसी मजदूर की बात करनी, किसान की बात करनी और किसी पिछड़े वर्ग की बात करनी या दबे कुचले लोगों की बात करनी बगावत है,
और उनकी भाषा शैली है तो मेरी समझ में नहीं आता। भाजपा तो सबका विकास और सबके साथ का नारा देती है, लेकिन एक मजदूर की बात करने वाले को, किसान की बात करने वाले को, और एक मैं तो खास करके कहूँगा हमारी कम्युनिटी की भी उन्होंने बुरे वक्त में जो साथ दिया है, किसान आंदोलन में दिया है, टैनी कांड में दिया है, तो मुझे तो सबसे बड़ी वजह भाजपा की यही लग रही है कि इसी वजह से उनको पीछे जो टिकट नहीं अभी तक दिया जा रहा है। मुझे तो कारण मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है, बाकी उनकी पार्टी का इसके बारे में हमें तो जानकारी है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया, सिख कम्युनिटी का साथ दिया, टैनी वाले केस का दिया, उसकी वजह से उनको होल्ड किया गया। अच्छा, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अगर वरुण गांधी आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किसी और को चेहरा बनाती है, तो क्या लगता है वरुण गांधी से मुकाबला होगा, वरुण गांधी यहाँ से चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, मुकाबला तो जिसका भी होगा वरुण गांधी से ही होगा, चाहे कोई भी लड़े। और दूसरी बात रही हमारी सिख कम्युनिटी की, तो सिख कम्युनिटी की कंडीशन तो आज की डेट में ये है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के जब बच्चे शहीद हो रहे थे तो एक मुग़ल नवाब था, नवाब मलेरकोटला, तो उसने उनके लिए हा का नारा मारा था, तो आज तक हम उनका नाम लेते हैं। तो बुरे वक्त में जब हमारे किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ाई जा रही थी तब उन्होंने हमारा साथ दिया है, हमारे साथ खड़े रहे हैं, बोले हैं, तो हम तो उनके साथ हैं, चाहे वो निर्दलीय लड़ें चाहे कहीं से लड़ें। हम तो आंखें बंद करके भी, हालांकि हम भाजपा को वोट नहीं डालते, लेकिन फिर भी आंखें बंद करके डाल देंगे वरुण गांधी को समझ के। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर एबीपी न्यूज़ ने तमाम लोगों से बात की, तो ऐसे में साफ है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी जो यहाँ से लगातार 40 सालों से सियासी सफ़र तय करते आए हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर किसी अन्य उम्मीदवार को यहाँ पर उतारती है तो वो सीधा मुकाबला वरुण गांधी से होगा, और जो तमाम तरीके के सियासी चर्चाएं हैं उन पर कहीं ना कहीं विराम लग गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को यहाँ से टिकट देती है तो वरुण गांधी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर संसद तक जाएंगे। कैमरा से प्रिंस के साथ विक्रांत शर्मा, एबीपी न्यूज़, पीलीभीत।